नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज बात करेंगे आशीर्वाद पर अनमन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्री बीजेपी के पूरे देश में अगर कहा जाए कि आशीर्वाद यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन अगर देखा जाए कि आशीर्वाद यात्रा को लेकर अब अनबन शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी यात्रा निकल रही है, जिसका जिम्मा मोदी के 3 मंत्रियों ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार खटीक और एसपी सिंह बघेल को दिया गया है। इस यात्रा के जरिए मोदी कैबिनेट के मंत्री जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। इसके साथ ही आशीर्वाद यात्रा निकालकर सभी धार्मिक स्थानों पर धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लेंगे और इसी दौरान मोदी सरकार के काम को भी गिनाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा 16 अगस्त से शुरू हुई है, 24 अगस्त तक चलेगी। मध्य प्रदेश में के मालवा निर्माण में ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाकौशल में केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र खटीक और केंद्रीय पिछड़ा वर्ग मंत्री एसपीएस बघेल के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल में यात्रा निकाली जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्री सरकार के काम गिना ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस भी सीधे उन पर निशाना साध रही है। इसकी झलक ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक भाषण में दिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी उनका नाम आता है तो कांग्रेस को खुजली मचती है, वह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जो काम मोदी ने किए वह केवल 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई। इसके बाद अगर कहा जाए तो सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने ये विश्वास जताया है, जनता की सेवा के लिए तत्पर है, समर्पित है मैं। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि नागर विमानन क्षेत्र में भारत को अग्रसर करना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और मेरी देश की जनता और प्रदेश की जनता दोनों की सेवा में पूर्ण रूप से। जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसा है। दिग्विजय ने ट्वीट पर कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और मोदी शाह सरकार के मंत्री आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। किस बात का आशीर्वाद? देश को बर्बाद करने का आशीर्वाद। यात्रा नहीं है, चंदा वसूली यात्रा है। इसका देश में विरोध होना चाहिए। जैसे कि लगातार दिग्विजय सिंह हमलावर रहे हैं और हम आपको दिग्विजय सिंह का ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आशीर्वाद यात्रा नहीं है, चंदा वसूली यात्रा है। इसका देश में विरोध होना चाहिए। इसके बाद अगर कहें तो तय है कि दिग्विजय सिंह जब इस तरह के बयान देंगे तो बीजेपी से भी तगड़ा पलटवार होगा। बीजेपी के कई नेताओं ने एक साथ दिग्विजय पर हमला बोल दिया और जवाबी हमले में भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको ये सुनवाते हैं। देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उनको इस तरह की शब्दावली का उपयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर यात्रा निकाल रही तो जनता के लिए यात्रा निकाल रही, इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है, वो भी बिना किसी तथ्यों के। और इसलिए उनकी पद के गरिमा के अनुकूल ये नहीं है। उनको दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ हो या कांग्रेस का और कोई भी नेता हो, उन्हें जनता के आशीर्वाद से कोई लेना देना नहीं है। वो तो उस राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, उसके सदस्य हैं, जिसने सत्ता में आकर केवल जनता का दोहन किया। जनता से आशीर्वाद लेना ये तो उनके कंसेप्ट में कहीं है ही नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई शपथ लेने के बाद जनता के बीच जाएगा, ये उनको पचता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। हम यदि सरकार में हैं तो हम कटिबद्ध हैं जनता के। क्या जन आशीर्वाद की यात्रा की अगर बात करें तो क्या इसका मकसद है? और अगर बात करें कि जिस तरीके से अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आशीर्वाद यात्रा को लेकर अनबन शुरू हो गई है और लगातार बयानबाजी भी दोनों तरफ से हो रही है, और अगर इसकी बात करें लगातार हम जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे जो अनबन अब यात्रा पर शुरू हो गई है, उस पूरे मामले पर लेकर अगर कहें कि ये जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद क्या है, किस हद तक पूरा होगा और क्या इस पर सियासत हो रही है, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा पर अनबन को लेकर हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें हरिशंकर खटीक हैं और साथ में है हमारे साथ पूर्व मंत्री
उमाशंकर गुप्ता जी हैं, तो पीसी शर्मा, सॉरी माफी चाहूंगा, पीसी शर्मा और हरिशंकर खटीक जी हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले हरिशंकर जी, अब जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर जन आशीर्वाद यात्रा जो कि निकल रही है, अब अलग अलग जगह केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, उसको लेकर जो पूरा अब विवाद खड़ा हो गया है, दिग्विजय सिंह भी इस पूरे मैदान में कूद गए हैं और जैसे कि कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह के कूदने के बाद विवाद होना निश्चित होता है। हरिशंकर जी, क्या आपत्ति हो रही है और क्या मकसद है जन आशीर्वाद यात्रा का? सबसे पहले तो हम आपको नरेंद्र जी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह हमेशा बना रहता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड की धरती को नवाजा है और जो पहले हमारे बुंदेलखंड से मंत्री थे, उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को मंत्री, हमारे जो टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हैं उनको बनाया। इसके साथ साथ श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी को भी बनाया। कहीं किसी प्रकार से इनको उत्साह होना चाहिए कि बुंदेलखंड की धरती से दो मंत्री बने हैं और भारत सरकार में सेवा दे रहे हैं। इनको ये मांग तो ये करते नहीं कि कहाँ पे हवाई जहाज हेलीपैड बनवाया जाए, कहाँ उसकी पट्टी बनवाई जाए या कहाँ पे माने उसके लिए नागरिक विमान विभाग से राशि की मांग की जाए। और सामाजिक न्याय के माध्यम से ये तो मांग करते नहीं कि कुछ किया जाए। इनको सिर्फ इस चीज की चिंता हो रही है कि ये यात्रा क्यों निकाल लें। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा, चाहे वो भारत सरकार का मंत्री हो चाहे कोई भी हो, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। ठीक है, वो एक उत्साह की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 39 लोगों को भारत सरकार में अभी वर्तमान में मंत्री बनाया है। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। जब वो मंत्री बने हैं तो हम सब लोगों का उत्साह है। उत्साह के आधार पर उन्होंने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने और सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सम्मानीय जगत प्रसाद नड्डा जी ने ये मंत्रियों को से कहा है कि आप 1000 किलोमीटर की यात्रा कीजिए, जिससे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का वातावरण पहले था और है और आज और ज्यादा से ज्यादा रहे। लेकिन इन माननीय दिग्विजय सिंह जी के पेट में जाने क्यों दर्द हो रहा है। इनको भी अपनी यात्रा निकालना चाहिए, इनको भी अपने काम करना चाहिए, लेकिन इस चीज की चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अच्छे से अच्छा काम करता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राज्यसभा सदस्य हो, चाहे भारत सरकार का मंत्री हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस की सोच एकदम घटिया है और नकारात्मक सोच है। इनके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश के लिए, भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे हरिशंकर जी, पीसी शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। पीसी शर्मा जी, क्या आपत्ति है? चलिए, अगर कोई पार्टी अपने कामों को गिना रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो क्या आपत्ति है? पीसी शर्मा जी, आशीर्वाद किस बात का? काय का जन आशीर्वाद? क्या लाखों लोगों की जो जान चली गई कोरोना में, हो जो ऑक्सीजन नहीं दे पाए, लोगों ने दम तोड़ दिया? क्या इंजेक्शन नहीं दे पाए इसलिए? क्या डीजल पेट्रोल के भाव 111 रुपए हुए हैं? क्या महंगाई साथ में आसमान पे? खाने का तेल 200 रुपए पहुंच गया है? क्या जो बाढ़ के अंदर लोगों की जान चली गई, उनके सब घर बर्बाद हो गए इसके लिए? या जो जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई? किस बात का जन आशीर्वाद भाई? कोई वो मौका है किसी चीज का? कोई मौका होता है? लोगों की जान जा रही, काम मिले नहीं, बेरोजगार हो गए, 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए मध्य प्रदेश में, तो उसके किस बात की जाना? हाँ, ये कहते हैं कि लोगों के दुख दर्द करने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का जहाँ तक सवाल है, वो पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ पे कोरोना से डेथ हुई, उनके परिवारों से मिले, वहां गए। एक लोगों को हमदर्दी वाला समय है, उनकी मदद करने वाला समय है। बाढ़ में लोगों की मदद कर नहीं पाए, अब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। वहाँ पुल टूट गए, भ्रष्टाचार हो गया लंबा 15 साल में, वहाँ सड़कें बह गई, तो क्या किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा? ये कुल मिला के इश्यू है। हाँ, अगर ऐसा कुछ किया होता अभी 15 महीने में तो बिल्कुल। पीसी शर्मा जी सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए आप। पीसी शर्मा जी, कहीं ये जन आशीर्वाद यात्रा का आपका कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो क्या इनको कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा नहीं रहा? मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे इतना उन्हें पता है, तो ये उसको लेकर तो जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकल रही है। नहीं, देखिए, ये तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हो या मोदी जी हो, ये अभी इस कोरोना काल में पूरी तरह से फेल हो गए। ये वैक्सीन सही समय पर नहीं लगा पाए, जो समय मिला था कि इंतजाम का, वो इंतजाम नहीं कर पाए, न ऑक्सीजन का न बेड का। और उस समय लोग वहाँ ये बड़े बड़े मीटिंग करते रहे, बड़े बड़े जलसे करते रहे, उसकी वजह से कोरोना फैला। इस समय ये सब चीजों की आवश्यकता थी, तब की नहीं। और अब वहाँ पे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो वही सवाल उठता है। एक तो मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं रहा है मोदी जी को, इसलिए वो ये अलग अलग नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को भेज रहे हैं। भाई मुख्यमंत्री जी देख रहे थे सब चीजें,
तो निश्चित तौर पर इनको भेजने की और आवश्यकता। लेकिन पीसी शर्मा जी, दिग्विजय सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, चंदा वसूली यात्रा है। चंदा वसूली इसलिए जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो ये स्टेट साहूकार से बीजेपी के नेता भाई जो स्वागत करेंगे तो चंदा वसूल लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके बाद पैसा जीन जाते हैं और थोड़ा बहुत वो स्वागत में लगा देते हैं। हरिशंकर जी, सीधा सा दिग्विजय सिंह का भी कहना है और पीसी शर्मा जी ने भी कहा कि ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, चंदा वसूली यात्रा है। सबसे पहले इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। अपने गलीबान में तो झांक के ये देख नहीं रहे कि इनके कार्यकाल में जो यात्राएं हुई हैं इनने क्या क्या किया। इनने जबरदस्त तरीके से किस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने का काम किया, इनने किस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास रोका। इनको स्वयं मध्य प्रदेश की जनता बंटाढार मुख्यमंत्री कहने लगी थी। न इनको सड़कों की चिंता थी, न इनको लाइट की चिंता थी, न किसी प्रकार से किसानों की चिंता थी, न युवाओं की चिंता थी। इनको सिर्फ चिंता इस बात की थी कि कहाँ मध्य प्रदेश से हमें किस प्रकार से लेकिन हम एक चीज। अच्छा हरिशंकर जी बीच में टोक रहा हूँ आपको, कोरोना काल में कांवड़ यात्रा नहीं निकली। हरिशंकर जी, कोरोना काल में कांवड़ यात्रा नहीं निकली, जन आशीर्वाद यात्रा निकल सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश की आबादी 130 करोड़ है, उस 130 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। किसानों को सम्मान निधि के रूप में 6,000 और 4,000 रुपए मध्य सरकार की तरफ दी जा रही। धारा 370 को हटाने का काम किसने किया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 370 ही नहीं, 3 तलाक का बिल भी हमारे बीच में आया, वो भी बात हुआ। और जहां भव्य राम मंदिर की बात है, जब से हमने होश संभाला था और हमारे साथी भाई आरती बैठे, जब से जहां भगवान राम राजा सरकार का जन्म हुआ अयोध्या में, वहां मंदिर नहीं बना पा रहे थे। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया और हमारे देश के प्रधानमंत्री भूमि पूजन कराने का काम किया। क्या राजीव गांधी जी का नाम ले रहे हैं? राजीव गांधी तो वो प्रधानमंत्री थे जो स्वयं ऊपर से 100 रुपए भेज रहे हैं और मात्र 10 रुपए जनता तक पहुंच पा रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान के किसानों के युवाओं के खाते खोले हैं और किसानों को सम्मान निधि के रूप में पैसा दिया जा रहा है। और हर प्रकार से प्रधानमंत्री आवास खुले आसमान तले लोग निवास करते हैं। हरिशंकर जी एक सवाल बीच में रोक रहा हूँ आपको। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती, जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही, क्या कहेंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और पूरे देश के लोगों ने। मैंने आपसे कुछ और पूछा है हरिशंकर जी, कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती। आप भी यात्रा निकालिए ना, हमारी यात्रा जो निकल रही है उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, आज उसकी यात्रा निकल। अच्छा पीसी शर्मा जी, एक बात पीसी शर्मा जी, हरिशंकर जी बीच में टोक रहा हूँ आपको। सरकार है जो गरीबों की किसानों की सरकार है, जिसने प्रदेश का विकास किया है, देश का विकास किया है, देश के स्वाभिमान को जगाने का काम किया। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। इनको चिंता इस चीज की हो रही है कि हमारी सरकार क्यों नहीं बनी। अरे कांग्रेस स्वयं अपने कर्मों के आधार पर इनकी सरकार चली गई, इनको चिंता नहीं थी। अरे इनकी सरकार अगर होती ना तो कोरोना से लाखों लोग वास्तव में जैसा ये बोल रहे हैं वैसे खत्म हो जाती। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री को बचाने का काम किया, ऑक्सीजन प्लांट दिए जगह जगह। अरे इनको कष्ट होगा सरकार के मुख्यमंत्री नहीं है। पीसी शर्मा जी, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी यात्रा निकाल रही है, जनता से आशीर्वाद लेने जाएगी, अगर जनता अगर उससे नाराज है वो भी सामने आएगा, लेकिन कांग्रेस को क्या ऐतराज है इस यात्रा से? नहीं, कांग्रेस को ऐतराज ये है कि ये उसको जन आशीर्वाद, वही मैं कह रहा हूँ कि आशीर्वाद किस बात का भाई? आपने ऐसा 15 महीने में क्या कर दिया कि आपको आशीर्वाद मिले? अरे आपने लोगों की पूरे मौत के तांडव भी हुए हैं पूरे 15 महीने के अंदर, चाहे बाढ़ से हो, चाहे जहरीली शराब से हो, चाहे कोरोना से हो, क्या क्या इनमें, और लोग भूखे मरे तो लोगों के रोजगार चले गए, आशीर्वाद किस बात का? ये है सवाल। ये बेटियों की इज्जत बचा नहीं पाए, आबरू बचा नहीं पाए। आज ही आया है समाचार पत्र में कि एक लड़की का गैंगरेप भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उनने किया, वो मंत्री के साथ, उसका फोटो है कोई पटेल मंत्री के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित चेहरा इसके बारे में बात किया करती थी, ये सब खत्म हो चुका है। ये अब सौदे की सरकार चलाते हैं, 35-35 करोड़ में खरीद लेते हैं विधायक। ये यूपी के अंदर अभी उसमें पंचायत चुनाव में भी यही किया, ये दूसरे प्रदेशों में भी यही किया उन्होंने, मणिपुर और दूसरे जगह। ये लगातार ये देख रहे हैं कि, और इसीलिए चुनाव जो कराना चाहते हैं नगर पालिका नगर निगम के मध्य प्रदेश में, ये डायरेक्ट नहीं कराना चाहते, ये इनडायरेक्ट कराना चाहते हैं जिससे खरीद फरोख्त कर सकें।
ठीक है। खरीद फरोख्त की सरकार नहीं है। जब कांग्रेस के विधायकों ने कहा माननीय कमलनाथ जी से कि हमारे क्षेत्र में विकास के लिए पैसा दीजिए, जब कमलनाथ जी से कांग्रेस के मंत्रियों ने कहा कि हमारे क्षेत्र में विकास कराइए, तो माननीय कमलनाथ जी का भी पैसा नहीं है, तो उन लोगों ने कांग्रेस स्वयं कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। सरकार इनने बनवाई है, इन्हीं का आधार पर बनी है सरकार। और हमारी सरकार काम करने में खोल करके मेहनत कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की चिंता कर रही है। पूरी व्यवस्था है, पलंग की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और प्लांट, कई क्या ऐतिहासिक चीजें हुई हैं, दवाइयाँ, लेकिन हम एक चीज बोल रहे हैं, जहाँ जहरीली शराब की बात आप कर रहे हैं, जहरीली शराब की बात, उसके लिए हम जरूर बता दें 9 तारीख को जो विधेयक आया कि जो अवैध शराब बेचेगा उसके ऊपर आजीवन कारावास होगा, जो जहरीली शराब बेचेगा उसको फांसी की सजा का देने का प्रावधान किया गया। क्या वो कैसे विधेयक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है, तो आपको इनमें शामिल होना चाहिए था कि नहीं, इसमें बहस होना चाहिए कि नहीं? हरिशंकर जी बीच में टोक रहा हूं आपको। हरिशंकर जी, कहीं इस आशीर्वाद यात्रा का मेन टारगेट उत्तर प्रदेश चुनाव तो नहीं है? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में अकेले निकाल पाए, चलो पूरे देश में निकाल देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कार्यकर्ता सक्रिय रहता है, वो हमेशा चुनाव मूड में रहता है, कभी भी कुछ भी हो जाए ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, ऊपर से नीचे तक पसीना बहाता है, दिन रात परिश्रम करता है, कार्यकर्ता गरीब जनता की चिंता करता है, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करता है, वो हमेशा चुनाव मूड में रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसी शर्मा जी आपके पास, पीसी शर्मा जी, हरिशंकर जी बीच में रोकना चाहूंगा, पीसी शर्मा जी जैसे कि लगातार तीसरी वेव की, कोरोना काल के तीसरी वेव की बात की जा रही है, आपने चलिए आरोप लगाए, जन आशीर्वाद यात्रा को आपके नेताओं ने चंदा वसूली यात्रा बोल दिया, लेकिन आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया कि जब कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती है, कोविड काल में ये हुआ, कुंभ स्नान नहीं हो सकता है, उसके बाद आशीर्वाद यात्रा, इस बात पे आपत्ति क्यों नहीं है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस को पूरी बात पे आपत्ति है। अभी आज भी आया है सब जगह समाचार पत्रों में, जो टेस्टिंग किट थी वो कबाड़ की दुकान में मिल रही है और लोगों का कबाड़ा हो गया, तो टेस्टिंग हुई नहीं, और टेस्टिंग नहीं हुई तो कोरोना फैला, और कोरोना फैला तो लोगों की जान गई। ये कह रहे पसीना बहाया, लोगों का खून पिया है भाई इन लोगों ने पूरी तरह से कह रहे तीसरी लहर की तैयारी, दूसरी लहर की तैयारी क्यों नहीं की आपने? दूसरी लहर की तैयारी कर लेते थे, लाखों लोगों की जान गई। पीसी शर्मा जी, मेरा सवाल शायद आप समझ नहीं पाए, मैं फिर से आपसे पूछूं सवाल कि कांवड़ यात्रा नहीं निकाली गई, कई आयोजनों को रोका गया, तीसरी लहर की जैसे कई राज्यों में 8 भी शुरू हो गई है जी। मंदिर जा नहीं सकते जी, मंदिर जा नहीं सकते, धर्म स्थलों पे जा नहीं सकते, 50 से ज्यादा लोग करेंगे नहीं, शादी कर नहीं सकते, सब करनी, लेकिन इनकी जन आशीर्वाद यात्रा जरूर चलेगी। इस बात पे आपत्ति क्यों नहीं हुई? चंदा यात्रा बोल दिया, सब जमाने से कह रहे हैं हम तो उस समय कह रहे हैं कि जब चुनाव करा रहे थे कि भाई अभी कोरोना फैला हुआ है, उस कोरोना के बाद हमारे नेता राहुल गांधी कब से कह रहे हैं, जनवरी से कह रहे हैं कि ये भयंकर बीमारी है। अभी भी ये संभले नहीं है। अमेरिका के अंदर 1.5 लाख लोग डेली संक्रमित हो रहे हैं। हिंदुस्तान के कई स्टेट्स में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे। केरला, तमिलनाडु, आसपास के महाराष्ट्र, इन सब जगह फैला हुआ है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब। ये एक चीज देख लेना आप, ये इनकी जन आशीर्वाद तथाकथित जन आशीर्वाद यात्रा चलते चलते आज देख लेना, ये मध्य प्रदेश को तीसरी लहर के अंदर डुबो देंगे। हरिशंकर जी, एक तरफ तो आप बंगाल में चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, चूंकि ममता बनर्जी का अभी कहा जाए के हिसाब से कि उनको विधायक बनना बहुत जरूरी है और 90 दिन के अगर अंदर नहीं बनती हैं तो वहां तो ये हो गया कि भाई चुनाव कराएंगे, तीसरी लहर की है, वहां कहीं कोरोना के मरीज ना बढ़ जाए, तीसरी लहर ना आ जाए। फिर मध्य प्रदेश के साथ में पूरे देश में आपकी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, बंगाल में भी निकलेगी आपकी। कि आपने जो चुनाव की बात कही नरेंद्र जी, भारत सरकार, भारत निर्वाचन आयोग का जो वो रहता है, निर्वाचन जो आयुक्त रहते हैं वो एकदम स्वतंत्र एजेंसी है। 6 महीने के अंदर या 3 महीने जो विधायक या सांसद का पद रिक्त होता है उसको भरने का काम चुनाव कराने का प्राथमिकता रहती है। तो उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको चुनाव को कोई रोक नहीं सकता। चुनाव तो होंगे, धरती का भी 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा के चुनाव होंगे और हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं जो इस तरीके से। लेकिन आपको जो आरोप प्रत्यारोप लगाना है, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में आप बैठे हैं तो आपको कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आपकी बातों में एक भी सच्चाई नहीं है। हम आपके आरोपों को खारिज करते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। नगरीय निकायों के चुनाव कराने के लिए हमारी सरकार तैयार है, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है।
एक लोकसभा 3 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, उसके लिए भी तैयार है। ऐसे आप आरोप नहीं लगा सकते। हम लोग तैयार है, लेकिन आप लोग कहीं तैयार नहीं हो। आप लोग कहीं तैयार नहीं हो। आपके माननीय देवरिया सिंह ने एक दिगुपा छोड़ दिया, दिगुपा का काम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चंदा लेने का काम तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता होते हैं, वो कभी ऐसा न सोचते हैं ना ऐसा करते हैं। वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे हैं, वहाँ लगे हुए हैं। मंत्रालय में भीड़ लगी हुई है, बोली लग रही है, एक पोस्ट की बोली नहीं है। आप यहाँ पे संख्या की हमारे यहाँ पे वास्तव के रूप में धंधा फैला दिया था। पूरा रैकेट पकड़ाया ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आरोप लगाना है, 4 आदमियों को गिरफ्तार कर दिया, ये हुआ तो है अभी। आपके मंत्री एमएलओ की जो है नोट शीटें पकड़ाई, पूरी गेम पकड़ाई, कोई भी हो, चाहे जो भी गलत करेगा हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। 5 लाख की पोस्टिंग, 5 लाख जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलती है। प्रोफेसर का ट्रांसफर। पीसी शर्मा जी, पीसी शर्मा जी, रेट कर रहे हैं पूरे रेट। पीसी शर्मा जी, तो क्या कांग्रेस का मतलब अब कांग्रेस ये समझ रही है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी तो ये एक चुनावी यात्रा है, इससे कोई नुकसान होने वाला है कांग्रेस को, जिसके चलते आप विरोध कर रहे हो? नुकसान नहीं होने वाला। ये इन्होंने जनता का नुकसान कर दिया है। कांग्रेस जनता की बात कर रही केवल, ये तो कभी आना नहीं है। सरकार गई नहीं कांग्रेस की। इनने कहा था उनकी तो डेथ हो गई, 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख देंगे, खा दिए। 4 लाख दे दिए बिहार में, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? जिन लोगों की मौत हो गई है उसमें 1 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं? खटीक जी ये बताओ, आप 1 लाख रुपए क्यों नहीं दे रहे हैं? आप प्राश्चित कीजिए। 4 लाख मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख देंगे, एक को नहीं दिया। तो धंधा ट्रांसफर पोस्टिंग में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता। अरे हुआ ना होगा, वो जो गलत करेगा हमारे मत पे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको सजा देने का भी काम करेगी। रटाया डायलॉग मत बोलो। 1 लाख का बताओ क्यों नहीं दे रहे हैं कोरोना में जिनकी डेथ हुई? क्या हमने बोला था? क्या हेलो, हमने नहीं बोला। अगर आपने घोषणा की हो तो आप जानते होंगे, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने ये किया है कि जो अनाथ बच्चे हो गए, उन अनाथ बच्चों के लिए हमारी सरकार ने पैसा देने का प्रावधान किया। चलिए अच्छा हरिशंकर जी एक सवाल मेरा कि भारतीय जनता पार्टी किस बात का आशीर्वाद मांगने के लिए जा रही है? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जी देश के लिए काम किया और दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा करने का काम किया। जी। तो जो देश में योजनाएं बनी है, चाहे संबल योजना तो मस्तिष्क का है, लेकिन हम जो आवास मिले हैं गरीबों को, जो आवास मिले हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का जो मुद्दा था उसको हल करने का काम किया। भव्य राम मंदिर बनने का काम चालू हो गया। 3 तलाक, आयुष्मान भारत के जो कार्ड बन रहे हैं 5 लाख रुपए का इलाज हम फ्री कराएंगे। ऐसी हमारी योजनाएं हैं, देश के प्रधानमंत्री ने बनाई है, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाई है। भारत सरकार के मंत्री जाएंगे और 1000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। यात्रा में केंद्र सरकार और सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो उनको कष्ट हो रहा है, बताएंगे नहीं। और उनका 50 साल तो हमारे कार्यकर्ता पहले से लगे हुए हैं, बहुत तरीके से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के पास एक खाली नहीं है। हरिशंकर जी, पीसी शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं? देवरिया सिंह की बची है। अरे मंत्री पता नहीं है। खटीक जी, मंत्री अब नहीं बन पाओगे, पद खाली नहीं पक्का नहीं बने, नहीं खाली है, अब नहीं बन पाओगे। लेकिन हमारा ये है जनता हमारी पार्टी हमारे लिए करेगी। हमारी चिंता तो ये है कि आप लोगों से अनुरोध है, हमारे मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में बताने का काम करें, जनता के बीच में बताने का काम करें। पीसी शर्मा जी, कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं है कि जिस जन आशीर्वाद यात्रा का जो विरोध हो रहा है उसमें कहीं ये डर तो नहीं है कांग्रेस का कि उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाया जा रहा है? जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, उस यात्रा को टारगेट बना के पूरे देश में यात्रा निकाली जा रही हो, इस डर के वजह से तो नहीं आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये केवल इनकी भटकाने वाली पॉलिसी है। चीजों को महंगाई से हटा दो, कोरोना से हटा दो, बाढ़ से हटा दो, ये है इनका और कुछ नहीं है। आशीर्वाद जैन के साथ आ रहा हूँ मैं आपके पास, कोई आशीर्वाद है इनके पास। जी हाँ, बोलिए हरिशंकर जी, बोलिए आप।
हाँ नरेंद्र चीज बताना चाहते हैं कि इनका कांग्रेस का जो मंत्री बनते थे या मुख्यमंत्री बनते थे जी उनका काम सिर्फ मंत्रालय में बैठना हुआ करता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिनको मंत्री बनाया है, इस बुंदेलखंड की धरती को भी नवाजने का काम किया। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी ने 39 नए मंत्री बनाए हैं। अगर वो 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, इनको कष्ट क्यों हो रहा है? इनके तो मंत्री बनते तो विधानसभा में मंत्रालय में बैठ के इन सब काम निपटाते हैं, लेकिन हमारे मंत्री फील्ड पर भी काम करते हैं, जनता के बीच में भी जाते हैं। इनको खुशी होना चाहिए, वहीं पर धन्यवाद देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारत सरकार के देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को। जी जी पीसी शर्मा जी बोलिए आप। बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहाँ जा रहा है? जी कहीं नहीं जा रहे देश के अंदर। तो ये तो सब कहने की बातें हैं। और खटी जी ये मान के चलियो कि जो लोगों की जान गई है, जो लोग बर्बाद हुए हैं, बेरोजगार हुए हैं, महंगाई हुई है, इसमें अब आपको कोई जनता आशीर्वाद नहीं देगी। ये धिक्कार यात्रा को इसको लोग धिक्कारेंगे आपको कि ये आप बचा नहीं पाए लोगों को, लोगों के काम धंधे नहीं दिए, अनाज तक नहीं दे पाए। 5 महीने का अनाज उस समय देने का कहा था, लेकिन लॉकडाउन में नहीं दिया। बाद में फोटो खिंचवा के फोटो डलवा के आप अनाज बांट रहे हो। इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। हाँ शर्मा जी। जी नरेंद्र जी हमारा ये कहना है कि इनका जो आपको बोल रहे थे, इनका काम क्या है? इनका सिर्फ आरोप लगाने का काम है और हम पूरे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ये किसी भी बिंदुओं पर ये सफल नहीं है, किसी भी बिंदु में, ना विकास के मामले में, ना शासनिक योजनाओं से जनता को लाभ दिलाने में। आखिर में इनसे एक ही चीज पूछना चाहते हैं, एक ही मंत्री रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे, क्या मतपेश से 15 महीने में क्या पूरे मतपेश के जिलों का उन्होंने दौरा किया था? क्या नहीं किया? नहीं किया। हम लोग जैसे कोरोना से हम सब लोग आ रहे हैं, जिनको कष्ट हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया आपने, कुछ नहीं किया। आज सोसाइटियों में हमारी सरकार को हम लोगों को पैसा जमा करना पड़ा। चलिए समय की कमी है पीसी शर्मा जी, आपसे आखिरी कमेंट। पीसी शर्मा जी समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट आपसे जल्दी से। ये कमेंट है कि जन आशीर्वाद या तो नहीं, धिक्कार यात्रा है और लोगों को बर्बाद। जी आ रहा हूँ हरिशंकर जी, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास भी। जनता इनको छोड़ेगी नहीं। उल्टा चुनाव दमोह स्टाइल में ये जनता इनको सबक सिखाएगी। दमोह स्टाइल में जनता सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। चलिए हरिशंकर जी चलिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। क्योंकि समय की कमी है तो माफी चाहूंगा, बहुत अगली बार हम फिर से इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आशीर्वाद यात्रा पर अब अनबन शुरू हो गई है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने काम गिनाने के लिए और धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं 39 मंत्री 39,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, वो शुरू हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अब कांग्रेस ने आड़े हाथों ले लिया है। हालांकि अब जो बड़े बड़े नेता हैं इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। अब देखना यह होगा कि यह आशीर्वाद यात्रा पर कितना विवाद देश भर में बनता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।